सो हाई एवरीवन, मैं हूं नरसिंह मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आज अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से अपन प्राइजेक्शन या फिर इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं, या प्राइजेक्शन का ही यूज किया जाना चाहिए एक ट्रेडर को, या फिर इंडिकेटर का ही यूज किया जाना चाहिए, या फिर दोनों का यूज किया जाना चाहिए। देखिए, दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है ट्रेडिंग में, मार्केट में। लेकिन कई ट्रेडर्स, कई यूट्यूबर्स ये बोलते हैं कि केवल प्राइजेक्शन का ही यूज किया जाना चाहिए, और कई जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि केवल इंडिकेटर का यूज किया जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अपन देखें कि केवल प्राइजेक्शन का ही यूज करते हैं, तो जहाँ पर प्राइजेक्शन के जो लेवल्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस, वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां पर अपन को इंडिकेटर जाकर ट्रेड दिलवाता है। कहीं ना कहीं वहां पर अपने जो बड़े ट्रेड होते हैं, बड़े मूव होते हैं, वो छूट जाते हैं और फिर अपन गिल्टी फील करने लगते हैं। इसी प्रकार से अगर अपन केवल यूज करते हैं इंडिकेटर का, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर के बाहर के दायरे से जो ट्रेड होते हैं वो छूट जाएंगे और अपन फिर से गिल्टी फील करने लगेंगे। अगर इन सिचुएशन से बचना है तो कहीं ना कहीं अपन को करना होगा दोनों का यूज। अब दोनों का यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका अपन इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, जो ये चाहता है कि नहीं मैं तो इंडिकेटर के यूज करने से ही संतुष्ट हूँ, या फिर कोई चाहता है कि मैं तो प्राइजेक्शन का यूज करने से ही संतुष्ट हूँ, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो ये वीडियो ना देखे और वो करता रहे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में ये चीज़ है कि मैं बड़े मूव को लेने से, कैप्चर करने से चूक जाता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको दोनों को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर जगह इंडिकेटर नहीं पहुँच पाता और हर जगह जो प्राइजेक्शन होती है वो नहीं पहुँच पाती है। तो इन दोनों का यूज करना का कॉम्बिनेशन के आधार पर बहुत ज़रूरी है। देखिए, होता क्या है, अगर अपन एग्जाम्पल के रूप में देखें, इस स्क्रीन पर देखिए आप, मान लो ये एक ट्रेंड लाइन का लेवल है, मार्केट यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो यहाँ से आपको वो ट्रेड दिलवा देगा, कोई दिक्कत नहीं, प्राइजेक्शन में आता है, ठीक है। ये इसी प्रकार से कोई ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर मार्केट आता है तो वो आपको ट्रेड दिलवा देगा, ठीक है। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है कि मान लो मार्केट ऊपर जा रहा है, वन वे गया, पुल बैक किया, वन वे गया, पुल बैक किया। अब यहाँ पर कौन सी ट्रेंड लाइन जा रही है बताओ आप मुझे, यहाँ पर कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है जो आपको ट्रेड दिलवाएगी? क्या 90 डिग्री पर आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे? नहीं। ट्रेंड लाइन का एक रूल है कि वो 45 डिग्री पर चलती है और तभी काम करती है, ठीक है। अगर अपन लाइव चार्ट में इसको देखें स्क्रीन पर, तो देखिए किस प्रकार से ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पर देख रहे हो आप, एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी जो मैंने ड्रॉ की है। पहली बार मार्केट यहाँ पर आता है, दूसरी बार मार्केट यहाँ पर आता है, ठीक है। तीसरी बार जब मार्केट यहाँ पर आता है तो वन वे ऊपर जाता है। ये तो प्राइजेक्शन में हो गया, चलो मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ठीक है, प्राइजेक्शन में आ गया चीज़। अब अपन आगे और देखते हैं इसका। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार की कोई भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की जा सकती है क्या? ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल में बताओ आपको मुझे, यहाँ पर कोई 90 डिग्री पर कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है या कोई हॉरिजॉन्टल लाइन आ सकती है? यहाँ पर कोई नहीं आ रही। यहाँ पर ट्रेड दिलवाया जा रहा है इंडिकेटर के द्वारा। इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड लो। ये देखो कितना अच्छा मूव है। थोड़ा पीछे और चल के देखते हैं, क्या यहाँ पर आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है क्या? इस सर्कल पर देखिए, यहाँ पर अगर किसी प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ रही, ट्रेंड लाइन नहीं आ रही, वहाँ पर पहुंचकर अपन को इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही, ऊपर जाने की संभावना, और आखिरकार वही हुआ। हर बार काम कोई प्राइजेक्शन भी नहीं करता है, ना ही जो इंडिकेटर वो करता है। एक्यूरेसी होती है 80% या 90% या 70% की किसी भी सेटअप की, तो उसको देखना होता है अपन को। फिर से देखते हैं, थोड़ा पीछे चलकर अपन यहाँ पर देखिए, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है? मार्केट वन पे ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पर कौन सी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी? ऐसे ऐसे भी कोई ड्रॉ की जाती है कि हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन? ट्रेंड लाइन का रूल है ये से 45 डिग्री पर चलेगी। तो यहाँ पर ट्रेड दिलवाया जा रहा है इंडिकेटर के द्वारा। ये जो मूव है, ये जो आपसे छूटेंगे नहीं, ये किसके बेस पर? ये इंडिकेटर के बेस पर। या फिर आप प्राइजेक्शन को यूज करते हो तो उसमें कॉम्बिनेशन के आधार पर ट्रेड ले सकते हो इंडिकेटर के बेस पर। यहाँ पर देखिए वही हुआ। यहाँ पर क्या किसी भी प्रकार की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि ट्रेंड लाइन का रूल है, वो उस रूल के हिसाब से ड्रॉ की जाएगी। ऐसे ही नहीं एडिटेटिव ऊपर नीचे या
फिर 90 डिग्री पे या 80 डिग्री पे अपन ड्रॉ कर देंगे, वो काम ही नहीं करेगी। और देखिए फिर मार्केट ने 1 पे ऊपर यहाँ पर मुंह दिया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप प्राइजेक्शन का ही यूज करते हो, वो आपसे केवल छोटे छोटे मूव या फिर कई बार होते हैं बड़े मूव आपसे छूट जाते हैं। मार्केट 1 वे 200-300 पॉइंट 1 वे चला जाता है और वो मूव आपके दायरे में नहीं होते हैं, इसलिए छूट जाते हैं। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, आप अप्लाई कीजिए इंडिकेटर को भी साथ में लेकर चलिए। तब जाकर जहाँ पर आपका जो प्राइजेक्शन का लेवल है वो जहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर इंडिकेटर पहुँचकर आपको बताएगा कि यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। इसी प्रकार आप केवल इंडिकेटर का यूज करते हो और जहाँ से आपके बड़े मूव छूट जाते हैं तो आप प्राइजेक्शन का भी यूज कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर इंडिकेटर इंडिकेट नहीं कर रहा या नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर प्राइजेक्शन के जो लेवल्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स और ट्रेंड लाइन्स की, वो आपको बताएंगे कि यहाँ से मार्केट मूव करेगा। तो ये एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। देखिए हर चीज़ की एक्यूरेसी होती है, 100% मार्केट में कुछ नहीं है, चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आई हो, ये जो इंडिकेटर को प्राइजेक्शन को किस प्रकार से कॉम्बिनेशन करके अपन मार्केट में यूज कर सकते हैं और बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हैं दोनों के बेस पर, तो ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो एनालिसिस। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जो अपकमिंग वीडियो जो उनका टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।